जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज 5 सितंबर और 5 सितंबर को दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। दोस्तों आज 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 सितंबर में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो को अगर पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का कैसा प्रश्न हमको देखने को मिला था। तो पहला जो प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों, ये आपका पूछा गया था मौलाना अब्दुल कलाम गेम्स कौन सा यूनिवर्सिटी ने जीता था। मौलाना अब्दुल कलाम गेम्स, जिससे दोस्तों आपका माका आया था शॉर्ट फॉर्म में। तो अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी के संक्षिप्त रूप में किया गया है। भारत गणराज्य का खेल सम्मान है दोस्तों। इस पुरस्कार का नाम अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने आमतौर पर मौलाना आजाद के रूप में जाना जाता है, जो स्वतंत्र भारत के आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो शिक्षा दिवस के रूप में आपको शिक्षा मंत्री से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पंजाब विश्वविद्यालय। दोस्तों आपका लगातार 3 बार दोस्तों ये आपका माँ का जो ट्रॉफी होता है वही पंजाब विश्वविद्यालय ने जीता है। और पहला ट्रॉफी किसने जीता था, वो आपका मुंबई विश्वविद्यालय ने जीता है। तो दोस्तों आपका पंजाब विश्वविद्यालय बिल्कुल राइट आंसर था। माँ का ट्रॉफी यही जीता था। अगला दोस्तों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था खासकर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसका कार्यकाल तो 1956 से 1961 तक का था और प्रोफेसर पीसी महानोबिस के मॉडल पर आधारित था। योजना का लक्ष्य दोस्तों आपका तीव्र औद्योगिकीकरण था। यह आपका ऑप्शन में और उद्योग आया था, तो उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था, तो आपका उद्योग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन के मूल होते हैं। तो ओजोन की बात करें दोस्तों, तो ओजोन को दोस्तों O3 से डिनोट किया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% के रूप में आपका पाया जाता है। तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 4096 किलोमीटर की सीमा, जो भारत सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ आपका लगाता है। तो 4096 किलोमीटर की सीमा की बात करें, ये भारत आपका बांग्लादेश के साथ लगाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश में आपका स्थलीय सीमा लगाता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा ज़्यादा करता है, जो लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो आपका बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे अगले से में पूछा जाए कि भारत के जो स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो ये कुल 7 देशों के साथ लगता है भारत का सीमा, जिसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आपका शामिल है। और इसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाएं लोग आसानी से एक दूसरे देश में जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान, चीन और दोस्तों बांग्लादेश की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग की जाती है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण दोस्तों 1050 ईस्वी में हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों चंदेल वंश के शासक राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। खजुराहो मंदिर अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो आपका चंदेल वंश हो जाएगा। या आपका राजा अगर अगले शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो आपका राजा विद्याधर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर कब बना था, तो 1050 ईस्वी में आपका बना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका फूल से रिलेटेड प्रश्न, आपका फूल का चित्र दिया गया था, जिसमें 1, 2, 3 करके आपको बताना था। जिसमें 3 नंबर पे दोस्तों आपका अंडाशय दिया गया था, 1 नंबर पे आपका पुंकेश्वर हो जाएगा और 2 नंबर पे दोस्तों लंबी डंडी या वर्तिका दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका फूल के चित्र से आपका ये संबंधित आपका प्रश्न है, जिसका राइट आंसर वो होगा। अगला दोस्तों पूछा गया था शायद कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है। तो लोहित नदी की बात करें तो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है, तो आपका लोहित नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बुक एंड ऑथर से भी आपको स्टार्ट हो गया है पूछना। तो हिंद स्वराज के लेखक का नाम आया था। तो हिंद स्वराज की बात करें तो गांधी जी के द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है, जिनकी मूल रचना सन 1909 ईस्वी में गुजराती में किया गया था। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो आपका महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका नौ कलेवर उत्सव से रिलेटेड प्रश्न आया था। आपका क्या प्रश्न आया था ये तो आप ही बताइएगा, लेकिन नौ कलेवर उत्सव के बारे में देख लेते हैं। तो परंपरा के अनुसार नौ कलेवर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ माह में अधिक मास होता है और 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद या आपका 19 वर्ष बाद आता है। ये मूर्तियाँ एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे दारू ब्रह्म भी कहते हैं। और सभी मूर्तियों के लिए वृक्ष की तलाश का एक उत्सव प्रारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ के 4 शाखाओं, बलदेव के 7 शाखाओं, सुभद्रा के 5 और सुदर्शन के 3 शाखाओं के वृक्ष की तलाश की जाती है। तो 9 कलेवर उत्सव दोस्तों आपका उड़ीसा के जगन्नाथ उत्सव होता है, वहाँ पर दोस्तों आपका मनाया जाता है।
अगला दोस्तों आपका आया था कि जगन्नाथ उत्सव में मूर्ति को कौन से माह में हटाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका प्रश्न है उसी से रिलेटेड था। अगला दोस्तों आपका आया था कि मनुष्य के फेफड़ों में गैसों का परिवहन कौन करता है, इस तरह का भी प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं है। अगर आपको आंसर मालूम है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों आया था डबल रोटी में ईस्ट का निर्माण किस कोशिका के निर्माण का होता है, तो डबल रोटी को फूला बनाने के लिए दोस्तों खमीर का प्रयोग किया जाता है, तो खमीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में था तो। अगला दोस्तों पूछा गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया था आपका, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 285 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि प्रोटीन का संश्लेषण या फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण या फैक्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये आपका राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में आपका घोषित किया गया था, तो 2014 की बात करें तो दोस्तों वर्ष 2013 में पहले तो मलयालम और वर्ष 2014 में आपका ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो 2013 को भी याद रखिएगा मलयालम और 2014 को भी याद रखिएगा ओडिया को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के संबंधी भाषाई विशेषज्ञों को समिति पर बनाई गई है। लेकिन 2013 और 14 ये हो गया। 2004 का भी प्रश्न आपका आया था, ये तमिल भाषा को घोषित किया गया था, और 2005 का भी आया था, यहाँ पर संस्कृत भाषा को आपका सम्मिलित किया गया था। तो 2013, 14, 5, 4 और 5 आपका पूछ दिया गया है। 2 और भाषा है जिसको सम्मिलित किया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। टोटल जो शास्त्रीय भाषा की संख्या है आपका भारत में वो 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें 4 आपको यहाँ पर डिस्कस हो गया है। अगला दोस्तों पूछा गया था परिवार न्यायालय संशोधन के बारे में, कब विधेयक पारित हुआ था। संशोधन विधेयक के जरिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की उपधारा 3 जरिए हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से परिवार न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। आपका ओवरऑल 1984 आपका आंसर बिल्कुल राइट था। अगला दोस्तों आपका था कि विधानमंडल के 2 सदस्य होते हैं, उसे 2 सदन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों द्विव सदन आपका कहा जाता है। द्विव सदन आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इस तरह का भी आपका प्रश्न देखने को आया था, प्रश्न क्लियर नहीं लेकिन शायद द्विव सदन आपका राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था कि हमारे शरीर का जो होल होता है उसका फोकस कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल आपका राइट आंसर था। तो प्रश्न क्लियर नहीं लेकिन आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। अगला दोस्तों पूछा गया था बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है, ये प्रश्न आपका आया था। तो इस प्रश्न में दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग के देखेंगे। बेकिंग सोडा का जो खाने के फायदे पाने के लिए इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, आइए एक नंबर तरीके से जानते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को दोस्तों आटा गूंथने या हुए किण्वित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों को धोने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप इससे भी रिलेट करके अपना आंसर को निकाल सकते हैं। अगला दोस्तों आया था पीएच का 7 का मान जब ऊपर होता है तो क्या होता है, क्या कहलाता है। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो आपका विलेन उदासीन होता है, और पीएच मान 7 से कम होने पर विलेन अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होने पर दोस्तों आपका क्षारीय होता है। तो आपका क्षारीय बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीएच 7 पर क्या होता है, 7 से कम पर क्या होता है, और 7 से अधिक से क्या होता है, ये सबको दोस्तों आपको देख लेना है। अगला दोस्तों आपका आया था मीथेन और प्रोपेन का शुद्ध का कैलकुलेशन निकालने के लिए आपका शायद इससे रिलेटेड प्रश्न था। तो प्रश्न क्लियर नहीं है, नहीं आपका ऑप्शन क्लियर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों आपका आया था 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा से अधिकार से संबंधित अनुच्छेद आया था, या पता नहीं संविधान संशोधन आपका आया था। तो अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 6वां संविधान संशोधन को विधेयक में 14 वर्ष के साल के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार माना गया है। तो ये दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसी में 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना आपका मौलिक अधिकार हुआ था। कहाँ जुड़ा था, तो आपका 21A में जुड़ा था। अगला दोस्तों पूछा गया था उड़ीसा का वह मंदिर जिसमें नीम की लकड़ी रखी जाती है वो कब जलाया जाता है। इस तरह का भी आपका प्रश्न ऊपर डिस्कस हो गया है, वो 9 कलेवर उत्सव में आपका किया जाता है। तो इतना ही प्रश्न अभी तक प्राप्त हुए हैं जो कि दोस्तों ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी प्रश्न मिलते हैं आगे तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे या इसको पीडीएफ में ऐड कर देंगे। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मेरे को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।